नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। आप आस्क मिंतर देख रहे हैं। आस्क मिंतर वो चैनल है जो आपको एजुकेशन, आपको आपकी स्वास्थ्य के बारे में सारी जानकारियाँ देता है। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर, प्रोफेसर भी हैं, एक कॉलेज में प्रिंसिपल भी हैं, डॉक्टर बुद्धि प्रकाश गोस्वामी, जो दो पीएचडी कर चुके हैं। सर, आपका आस्क मिंतर में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, मेरे से एक बार भी पीएचडी नहीं हुई, आपने दो पीएचडी ये प्रेरणा के कारण ही होता है सर। अच्छा, प्रेरणा के कारण होता है। सर, आपने एक तो समाजशास्त्र में की है, दूसरी पीएचडी काय में की है? एजुकेशन। सर, समाजशास्त्र की जब बात करते हैं तो समाजशास्त्र बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सर। हाँ, एक समाज का शास्त्र, यानी सबसे बड़ा समाज ही होता है। जब समाज ही है। अगर हमारी शुरुआत होती है तो समाज से होती है। हाँ। हम जब भी कोई बात होती है तो समाज क्या कहेगा? हाँ, बिल्कुल। अगर हम कुछ गलत भी करते हैं तो समाज क्या कहेगा, है ना? सर, समाजशास्त्र बेसिकली है क्या, और लोग समाजशास्त्र लेते हैं तो उसका आगे फायदा क्या है? समाजशास्त्र है क्या सर? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, जो कि बहुत सारे विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर के आप बड़े चिंतित हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। समाजशास्त्र बेसिकली क्या है कि प्रारंभिक स्तर पर देखा जाए तो अगस्त कौन से पहले 1838 में अगस्त कौन ने समाजशास्त्र शब्द को जन्म दिया है। इससे पहले समाजशास्त्र को सामूहिक विषय के रूप में पढ़ा जाता था। जैसे अगर आपने कभी देखा हो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसमें सभी तरह के सब्जेक्ट थे, राजनीति भी थी, समाज भी था, धर्म भी थे, और इस तरह से उसको अध्ययन किया जाता था। 1838 में अगस्त कौन ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यानी कि जितने भी विषय हैं वो सब समाज के अंदर हैं, और समाजशास्त्र उस सारे विषयों को लेकर के जो महत्वपूर्ण विषय समाज से संबंधित है उन विषयों को लेकर के वो अध्ययन करता है, चाहे वो भूगोल शास्त्र में हो, चाहे राजनीति शास्त्र में हो। फॉर एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जैसे अभी एक एग्जांपल है तालिबान का, अफ़गानिस्तान में। तो तालिबान जो था उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अलग है, लेकिन उसके आने के बाद वहाँ की समाज में क्या परिवर्तन हुआ, समाज में किस तरह के बदलाव आए, समाज में क्या कमी आई, अप एंड डाउन हुआ, वो सब सोशियोलॉजी समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाएगा। अब प्रश्न आता है कि समाजशास्त्र भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि सर मान लीजिए कोई साइंस लेता है तो उसे मालूम है कि मुझे आगे क्या करना है, कोई मैथ्स लेता है तो मुझे आगे क्या करना है। हाँ, सर, मुझे खुद को नहीं मालूम है कि समाजशास्त्र लेकर के मैं आगे समाज, हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। समाजशास्त्र जो विषय है, इस विषय को चयन करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जहाँ सबसे पहले नीचे आते हैं सेकंड ग्रेड के अंतर्गत एक पार्ट समाजशास्त्र का आता है, जिसमें बेसिकली समाजशास्त्र का इंट्रोडक्शन, मैरिज और हमारी जो परंपराएं हैं, मूल्य हैं, उनका अध्ययन करवाया जाता है। उसके बाद आता है फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम। जो भी विद्यार्थी पीजी सोशियोलॉजी से करते हैं और बीएड अगर उन्होंने किया हुआ है तो उन विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट ग्रेड में जो है अपॉर्चुनिटी है सोशियोलॉजी से। उसके बाद इसका महत्व आता है कि समाज कल्याण विभाग की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, समाज कल्याण अधिकारी है, सोशल वेलफेयर के अदर जो पोस्टेज हैं, उन सब के लिए भी जो है समाजशास्त्र महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक विश्वविद्यालय में चलता है, और प्रत्येक विश्वविद्यालय के अंदर आने वाले जितने भी संबद्ध कॉलेज हैं वहाँ पर इसका संचालन होता है। तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनने में भी समाजशास्त्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप आरएएस दे रहे हैं और आरएएस का मेंस का है, आप एक इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब भी आरएएस मेंस के एग्ज़ाम हुए हैं, सोशियोलॉजी के स्टूडेंटों का चयन जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा रहा है। उसी प्रकार से आईएएस में भी आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी फ़िलोसफी और सोशियोलॉजी लेते हैं, क्योंकि फ़िलोसफी और सोशियोलॉजी दोनों जो है
संबंध रखते हैं, इसलिए उनमें मार्किंग बहुत अच्छी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सारे पदों के लिए सोशियोलॉजी महत्वपूर्ण विषय है। सर, बात समाजशास्त्र की हुई है, लेकिन जब बच्चे तैयारी करते हैं कंपटीशन की, एक दिमाग में सर हर तरह का एक जैसे अगर मैथ की मुझे तैयारी करनी है तो उसका भी एक तरीका होता है। समाजशास्त्र की तैयारी बच्चे कंपटीशन में किस तरह से करें? समाजशास्त्र की तैयारी करने के लिए सबसे पहले देखिएगा, विद्यार्थी को ये मालूम होना चाहिए। देखिएगा, जहाँ हमारे बच्चे सबसे बड़ी त्रुटि ये करते हैं कि जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है, उस सिलेबस का विदाउट सिलेबस के नॉलेज के वो चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो वो बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेते हैं जो उनके लिए बहुत हानिकारक होती है। सबसे पहले सिलेबस को, पूरा सिलेबस को उनको पढ़ना चाहिए, सिलेबस को याद करना चाहिए कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। और जब आप उसको पढ़ेंगे, पढ़ने से पहले आप अपने मस्तिष्क में उससे संबंधित कुछ प्रश्न जनरेट कर लें। हाँ। और उन प्रश्नों को, जैसे मान लीजिए मैं हिंदू मैरिज पढ़ रहा हूँ, तो भारतीय सनातन धर्म में जो विवाह के स्वरूप हैं उसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है। कितने प्रकार होते हैं ये भी पता नहीं है। इन प्रकारों में किस किस तरह की मैरिज होती है ये भी पता नहीं है। इस तरह से मेरे मस्तिष्क में जब मैं बहुत सारे प्रश्न क्रिएट कर लेता हूँ और उसके बाद जब मैं पढ़ता हूँ, तो जैसे जैसे मेरे प्रश्नों का जवाब मुझे मिलने लगता है, तो निश्चित बात है कि मुझे वो चीज़ लंबे समय तक याद रहती है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सिलेबस के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें ना पढ़ें, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी है। कंपटीशन में वही चीज़ आएगी जो सिलेबस के अंदर है। तरीके से पढ़ें, एक रूटीन बना के पढ़ें। मान लीजिए आपको हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में उन्होंने बताया कि कितने प्रकार होते हैं, तो चीज़ें आप उन चीज़ों को समझें। सर, एक चीज़ देखते हैं, बच्चे रटत विद्या में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। रटना जो है बहुत बड़ा नुकसानदायक। रटना नहीं है, केवल उन्हें घटनाओं को समझना है और उन्हें महसूस करना है कि जैसे हिंदू विवाह के कुछ स्वरूप हैं। फॉर एग्जांपल है, देव विवाह है, आर्ष विवाह है, प्रजापति विवाह है, गांधार विवाह है। तो उसको इमेजिन करते हुए अगर आप अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जिस चीज़ को भी आप पढ़ें ना, तो उसे इमेजिन करें तो आपको वो चीज़ें आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगी, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर बुद्धि प्रकाश गोस्वामी समाजशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। इन्होंने पीएचडी कर रखी है। भाई, पीएचडी वही करता है जिसको नॉलेज हो। इनसे हम लोग बार बार मिलते रहेंगे। अभी तो खाली आज समाजशास्त्र के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पास क्वेरी आई थी कि हमें समाजशास्त्र के किसी गुरु का इंटरव्यू दिखाया जाए। तो मैंने इनसे बात की थी, तो उन्होंने बड़े दिनों बाद टाइम दिया है। कई दिनों से पीछे बढ़ रहा था इनके। देखो हाथ मुस्कुरा रहे हैं। बड़े दिनों बाद टाइम दिया है। इनसे काफ़ी जानकारियाँ लेंगे। इनसे आपको चीज़ें भी जो बच्चे नॉलेज लेते हैं, जैसे अभी इन्होंने एक हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बताया, तो इनका इंटरव्यू हिंदू मैरिज एक्ट पे इनका 1-to-1 नहीं लेंगे। इनको बैठा देंगे और इनके सामने कैमरा लगा देंगे, ये अपने आप ही आपको बता देंगे। इस तरह से इनके कुछ सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं, तो आपको ज़रूर बताएंगे। सर, आपने आस्क मिंतर में हम लोगों से बात की, सब बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर कि एक समाजशास्त्री मुस्कुराता भी है। क्योंकि समाज में आदमी को हर तरह के रोल प्ले करने पड़ते हैं। बिल्कुल। सर, ये भी सिखाते हैं क्या उसके अंदर? हाँ, उसमें जीवन शैली, आपकी कल्चर जो है उसके बारे में भी आपको पूरा नॉलेज इसमें दिया जाता है कि किस तरह का आपको कल्चर में रहना है, किस तरह का चेंजेज आ रहे हैं। अपना जो पुराना कल्चर है सर, वो तो कम नहीं, होता जा रहा है। चेंजेज हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि ये जो हमारा जीवन है और जो हमारा कल्चर है, ये क्या है कि बिल्कुल राउंडेबल है। स्टार्ट होता है, चेंजेज आते हैं, फिर बदलते हैं, चलते चलते वापस उसी स्टेज पे आ जाता है। और एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ सर, वो बेल बॉटम आई थी तो हमने देखा वापस बेल बॉटम आ गए हैं। जब अमिताभ बच्चन फिल्मों में आए थे तो बिल्कुल ऐसा लगता था 2 पाँव एक मोरी में डाल लीजिए। हाँ। और जब आपकी आमिर खान आया तो पैंट खोलने के लिए भी 2 व्यक्तियों की जरूरत पड़ गई थी। तो आज वो चेंजेस जो है उसी तरह से है। चलिए सर, आपने हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।